हेलो दोस्तों, मैं अनिल आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय कौशल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग यूपीपी की एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास में फिर से आपको रूबरू कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन का सेम प्रारूप आपको मिलेगा, डिजिट चेंज होंगी। रीजन क्या है कि ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन कोटेशन के द्वारा आपको चार्ज करते हुए आपको आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति के माध्यम से कि डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। जब तक आप शिद्दत से मेहनत नहीं करेंगे सफलता आपको नहीं मिलेगी। एक बार शिद्दत से मेहनत करके सफलता लीजिए और उसका आनंद लीजिए। आइए तब हम बढ़ते हैं दशमलव भिन्न घात घातांक एवं करणी के सवालों की तरफ। देखते हैं सवालों में भैया। आते हैं, पहला सवाल दिया है निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब ध्यान देना है भैया, इसके कई तरीके हैं। यहां हम देखेंगे सबसे आसान तरीका हम देखते हैं। पहले आप देखते हैं, कभी भी जब भिन्न आपको मिले, जैसे दिया है भैया 7/9 दिया है, 11/13 दिया है, फिर आपको दिया है 16/19, फिर 21/25 आपका है। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले जब इस तरह का सवाल मिले तो आप अंतर निकाल लेना। यहां अंतर कितने का 2, यहां अंतर कितने का 2, यहां अंतर कितने का भैया 3, यहां अंतर कितने का हो गया 4। अब ध्यान दो, जिसका अंतर कम होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अब हम देखेंगे ये दोनों तो हमारे बाहर हो जाएंगे क्योंकि इनमें 3 और 4 का अंतर है। अब बात है इन दोनों में। अब यहां हम बात करेंगे इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ध्यान देना भैया, आपको एक तरीका यहां डायरेक्ट बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए आप करिए क्या। जब ऐसा आ जाए तो आपको कई तरीके हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए 7 में। ध्यान दीजिए 9 से भाग दें भैया, इसमें दशमलव बढ़ाएं, क्या हो जाएगा भैया 70, 9 7 63। अब ध्यान दीजिए यहां अगर हम भाग करें भैया 100, दशमलव बढ़ा के इसको 110 कर लें तो 13 सते यहां क्या था भैया 963 था। यहां हम आए भैया, हम देखेंगे 13 सते 91, 13 अट्ठे 104। अब आप देखेंगे भैया कितना आया, यहाँ 8.8 बार जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम अंतर निकालेंगे, जिनका अंतर कम होगा वो ढूंढेंगे, फिर जो दिखने में बड़ी संख्या दिखेगी वही क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी 11/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 11/13 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। करना क्या है, बातों को समझिएगा भैया। हम पहले चेक करेंगे इन दोनों में अंतर कितने का भैया 2 का, यहां अंतर कितने का 2 का, यहां देखेंगे 3 का अंतर 16, 3 19, 21 4 25। ये दोनों भिन्न क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, क्योंकि इनमें 4 का इसमें 3 का। अब बात है इन दोनों में। अब ध्यान देना भैया, ऐसी भिन्न में हम देखेंगे जो संख्या दिखने में बड़ी दिखेगी वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा। अगला आते हैं सवाल भैया, कह रहा है 0.4 की सबसे छोटी भिन्न। कुछ नहीं करना भैया, 0.24 है बटे यहां क्या करना है, यहां लिख लेना है दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, भाग दे देंगे भैया 4 छंग 24 और 4 25 हमें 100। 4 छंग 24, 4 25 हमें 100। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं भैया, कह रहा है नीचे दी गई भिन्नों में कौन सी संख्या 13/19 के बराबर है। यहां करना क्या है भैया, इनके मल्टीपल हमें चेक करने हैं। देखेंगे 13 से 39 कट रहा है, 13 से 91 कट रहा है, 13 से भाग देंगे 13 के 13 पचे 65 कट रहा है। यहां भाग दें भैया 13 के 13, 7 20 बचा 78, 13 छंग 78 हो जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यू को देखेंगे भैया, 19 3 57, 19 से कट जाएगा 133, 19 से भाग देने भैया यहाँ 19 100, इसमें क्या करेंगे 247 में हम भाग देंगे 19 से, तो हमारा क्या बचेगा भैया 19 इक्के 19, 19 3 57, ये भी कट जाएगा। यहां हम भाग दें भैया 19 इक्के 19 बचेगा, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां भाग दे दें भैया 304 में हम 19 से, तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे 19 इक्के
19 आया भैया, यहाँ पर कितना हमारा 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 19 छक्का 114, 13 तिया 39, 13 सते 91, 13 इक्के 13 भैया, 6 13 पचे 65, 13 इक्के 13 बचेगा 7, 13 छंग 78, ये भी कट रहा है। 19 तिया 57, अच्छा 19 से भाग दे देंगे 133 में, 133 में भाग देंगे भैया तो क्या हो जाएगा, 19 सत्ते भाग देंगे 7 9 63, 7 इक्के 7 6 13, सारे ऑप्शन सही हैं, बराबर नहीं है। इसको अभी देखते हैं, अगला देखते हैं, इसके बाद इस पे आते हैं। ध्यान दीजिए क्या है भैया, अगला सवाल है हमारा 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर बटे क्या है भैया। इस तरह के सवाल जब आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ किया ही नहीं है भैया, ये कभी भी ध्यान दीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है भैया, यहाँ लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे लिखा है ना a गुणे b। अब ध्यान दीजिए भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारा आता है भैया, ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, ये ऊपर आ जाएगा भैया हमारा होता है 4ab, नीचे हमारा बचा है भैया ab, यहाँ से ab से ab कट जाएगा, आएगा क्या मुन्ना, हमारा 4 आ जाएगा, हमें डिजिट लेने की जरूरत ही नहीं होगी। हमने किया क्या भैया, 589 को a मान लिया, 187 को b मान लिया, a और b मानकर इस सवाल को हल कर लेंगे, यहाँ डिजिट का प्रयोग नहीं करेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें भैया, ये बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, कह रहा है 2 की पावर 50 का दुगना, दुगना कह रहा भैया हम 2 से गुणा करा दें, 3 गुना कह रहा होता भैया हम 3 से गुणा करा देते। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है भैया, 1 लगी है पावर। अब होता क्या है कि घातांक का नियम कहता है यदि आधार आपका समान है, आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 2 की पावर ये 50, एक क्या हो जाएगा 51, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भैया, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। याद हो एक क्लास में हमने बताया था भैया, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, 2 3 7 8 होंगे वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हम देख रहे हैं भैया क्या इसका अंतिम अंक 3 है भैया, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूछा क्या नहीं है, अगर पूछा तो कौन सा है, ये तीनों है भैया, ये नहीं है, पूछा नहीं तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2163। कैसे पता चला भैया, इसका अंतिम अंक 3 है, जिसका अंतिम अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकती। अगला ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा, अब आएंगे हम औसत पर, औसत की हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां दिया 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत, अगर अंतर समान हो भैया तो हमारा औसत होता है अंतिम प्लस अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 होता है। अंतिम संख्या है भैया 50 और पहली संख्या 1 बटे 2, यानी 51 बटे 2 हो जाएगा क्या भैया, भाग देंगे 25.50, क्या हो जाएगा भैया 25.50, 50 क्या हो जाएगा भैया, 51 बटे 2 को भाग देंगे 2 से, कितना आ जाएगा, इतना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अगला कह रहा है एबीसी की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष हो तो सी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा भैया, औसत बराबर होता है, हम बात करें औसत की तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम देख रहे हैं भैया औसत दिया है 25 है, ठीक, योग हम निकाल लें भैया, यहां से योग निकाल लें, संख्या एबीसी 3 है तो योग हमारा आ जाएगा भैया
योग आ जाएगा 25 दूना 50। ऐसे भैया ध्यान दो, अगले दोनों का निकालें, ए और बी का निकालें भैया, तो यहां से योग आ जाएगा भैया, यहां से योग आ जाएगा औसत गुणे संख्या, सॉरी संख्याएं 3 है ना, संख्याएं 3, तो क्या हो जाएगा भैया हमारा 25 तिया 75, 75 हो जाएगा। अब ए और बी है, इनका औसत कितना है 28, तो इनका योग हो जाएगा 28 दूना 56। हमसे पूछ रहा है तीसरी संख्या सी पूछ रहा है भैया, इसमें से दोनों को अंतर घटा लें भैया, 15 में से 6 जाएगा आपका आएगा भैया 9, यहाँ बचा होगा 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 19 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला ध्यान दे भैया, दिया नीचे दी गई कौन सी संख्या 13/19 के बराबर नहीं है। ध्यान दो, यही सवाल था भी, 13 तिया 39, 13 सते 91, 13 से भाग दें भैया, 13 के 13 पच्चे 65। ठीक, अगला ध्यान दें, यहां हम बात करें 13 के 13, 13 7 20, 13 6 78, 19 7 9 7 के 7 13, 19 से भाग दें, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 सत्ते 133, यहां भाग देंगे 19 सिक्के 19 5, 19 तिया 57, यहां भाग देंगे भैया 19 सिक्के 19, 304 में अगर हम भाग दें 19 से, तो 19 सिक्के क्या हो जाएगा भैया 19 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 9 घटेगा 1 आएगा, यहाँ 3 में से क्या 2 में से 1 घटेगा 1 आ जाएगा। उसके बाद भाग गुणा करा दें, 19 छक्का 114, 6 9 54 के 4, 6 5 11, इनमें से भैया सारे बराबर हैं, इनमें सारे बराबर हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस है ये, इनमें सभी बराबर हैं। कह रहा एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है, यदि उनमें से अध्यापक का वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है अध्यापक का वजन। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का सवाल जब आपको मिले तो करना क्या है भैया, हम देख रहे हैं 20 छात्रों का औसत वजन कितना है 21, अध्यापक भी शामिल हो जाएगा तो हो कितने जाएंगे भैया 21। कह रहा है यहाँ क्या हो जाता है भैया, औसत वजन 1 किलोग्राम अधिक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप कुछ मत करो भैया, ध्यान दो, यहां से गुणा करा के इसको लिख लो, 21 सिक्के कितना हो जाएगा भैया 21, और इसका यहां से गुणा करा लो भैया, क्या हो जाएगा प्लस 21 लगा दो भैया, 21 प्लस 21 कितना आ जाएगा आपका 42 किलोग्राम। कुछ नहीं करना, कोई भी सवाल हो, यहां क्या था भैया 20 का औसत 21 था, एक बढ़ा हमने इसको लिख लिया भैया वृद्धि, यहां औसत में कितने की वृद्धि हुई है 1 की, इससे इसमें गुणा करा के यहां लिख लेंगे भैया, इससे गुणा करा के यहां लिख लेंगे, आया 21 प्लस 21 42। कोई भी सवाल इस टाइप का होगा आपका 100% हल होगा, गारंटी है भैया। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे से गई, लेकिन बहुत अधिक यात्रा के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे रही, तो दो एक तरफा के लिए औसत गति। ध्यान दीजिए, इस तरह का कभी हो औसत चाल पूछ रहा हो भैया, औसत चाल हो, दूरी समान हो, ध्यान देना है भैया, दूरी क्या है इसकी शर्त है, दूरी समान हो तो क्या होता है भैया, यहाँ औसत चाल बराबर हो जाएगा हमारा, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई। शर्त क्या है ध्यान देना है, दूरी समान। तो वैदेही अपने घर से कार्यालय गई है, कार्यालय से घर आएगी, दूरियां समान है, तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ 2, गई थी 15 किलोमीटर की चाल से, आई थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहां लिखेंगे भैया 15 10 ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया ध्यान दो, अगर हम देखें तो 2 गुणे 15 गुणे 10 हो जाएगा 15 10 25, 5 तिहाई 15, 5 हम 25, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया भैया। अगला हमें ध्यान देना भैया,
कह रहा जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है, उमर और श्याम लाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्याम लाल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर औसत 78 है। जितेंद्र, उमर और श्याम लाल द्वारा प्राप्त औसत स्कोर क्या होगा? अब ध्यान देना भैया, अभी अभी हमने बताया था कि योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। अब हम करते क्या है भैया, जितेंद्र और उमर हैं, जितेंद्र और उमर हैं भैया, इनका योग निकालें भैया तो औसत कितना है, 70 है, दो लोग हैं, यह हो जाएगा यानी 70 दूना 140। अब क्या क्या है भैया ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगर हम देखें तो उमर और श्याम लाल हैं, उमर और श्याम लाल हैं, दो लोग हैं, इनका औसत है भैया 56 गुणे 2 क्या हो जाएगा 112, ये हो जाएगा। अब कौन कौन से हैं भैया, अब श्याम लाल हैं और आपके हैं जितेंद्र, श्याम लाल और कौन से हैं, जितेंद्र, इनका क्या है भैया 78 गुणे क्या हो जाएगा, यहां से निकालने योग तो 78 दूना 156, 8 दूनी 16, 214, 1 15, 156 आया। अब यहाँ क्या पूछा है भैया, तो जितेंद्र और उमर द्वारा श्यामलाल, जितेंद्र, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर औसत। अच्छा ध्यान देना है, यहां करना क्या है भैया, यहां से हम जोड़ ले तो 2 जितेंद्र हो जाएंगे, उमर हो जाएंगे, श्यामलाल हो जाएंगे, और यहां जोड़ ले भैया 6 2 8 हो जाएगा, यहां जोड़ें तो 4 1 5 5 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4। अब 2 से भाग दे दें भैया तो हमें पता चल जाएगा जितेंद्र, उमर और इनका क्या पता चल जाएगा योग, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। लेकिन हमसे पूछा है औसत, औसत पूछा है भैया, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, तो कितने लोग हैं 3, यही हम क्या कर देंगे 3 से भाग देंगे भैया, 3 1 3, 3 छक 18 बचेगा 2, 3 8 24, यानी क्या आ जाएगा भैया 68 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 68 आ जाएगा। किए क्या, हम पहले जितेंद्र, उमर और श्याम लाल का योग निकाल लिए, फिर हम निकालेंगे औसत, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, इनका योग था, योग में 3 लोग हैं, 3 से भाग दे दिए, तो हमें मिल के आ गया भैया, यहां मिल गया इसका। ध्यान दीजिएगा, दिया है 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे, एक छात्र ने समूह छोड़ा जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया, लेकिन अन्य एक छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने थे? ध्यान दीजिएगा भैया, यहां हम बात करें तो क्या है 25 छात्रों का औसत कितना है भैया 24 है, 25 छात्रों का औसत कितना है 24, योग निकालेंगे, हमने बताया योग बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या, औसत गुणे क्या होती है भैया संख्या। अब यहीं से ध्यान देना है, अब हम क्या निकालें भैया, पहला इनका योग निकालें तो क्या हो जाएगा, पहला योग निकालें तो भैया क्या है औसत इनका है 24 और लोग कितने हैं 25, तो यहां हमने देखा कि हो जाएगा 25 चौका 100, 10 रिमाइंडर बचा, 25 दूना 50, 10 कितना हो जाएगा 60, ये है भैया। अब क्या हुआ है, समूह से एक छात्र निकला तो समूह में बचे कितने भैया 24 लोग, 24 लोग बचे हैं, ध्यान दीजिए 24 लोग बचे हैं एक के निकलने से। अब 24 लोग बचे भैया, औसत मगर इनका क्या है 25 है और लोग कितने हैं 24। अब ध्यान दो फिर वही क्या हो गया हमारा भैया 600 ही हुआ योग, 25 छात्रों के औसत परिणाम 34 से एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, बचे 24 जिनके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का मतलब 24 छात्रों का ये योग ये हो जाएगा भैया। अगला स्टेप और दे रहा है, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गए जिसके परिणाम, अच्छा फिर शामिल हो गए तो फिर क्या हो जाएंगे भैया, जो 24 लोग थे अब फिर कितने हो जाएंगे 25 लोग हो जाएंगे। ध्यान देना भैया इनका औसत अब क्या हो गया 24.8 हो गया है भैया, 24.8 हो गया,
गुणा करा लें, 25 अट्ठे 200 यानी बचेगा हमारा 20, 25 चौका 100 हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे 120 के 0, हासिल आएगा भैया हमारा 12, 25 दूना 50, 50 में 12 जोड़ देंगे भैया तो आ जाएगा हमारा 25 में 12 जोड़ेंगे 62, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। यानी ध्यान दो भैया, हुआ क्या है कि जो छोड़ने वाले समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्रों के औसत अंक, तो ध्यान दो भैया अंतर कितना आया हमारा, केवल 20 का आया है, 20 का आया है। मतलब हम देखेंगे इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो कितना है भैया, यहाँ इनका जो अंतर आ रहा है 20 का। औसत पूछा है, औसत में हम 2 से भाग देंगे, इधर हम 2 से भाग दे देंगे भैया, तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, पहला हो जाएगा। अगला हम देखते हैं भैया सवाल, अगला देखते हैं। 11 पारियों को पूरा करने के लिए सम्राट का औसत 51 था, यानी उसका 11 पारियों में औसत कितना था भैया, 51 था। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, तो ध्यान दो 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन, एक पारी और कह रहा है भैया, एक पारी हो जाएगी पारी, औसत में कितने की वृद्धि कर रहा है भैया, 2 रन की। तो ध्यान दो भैया टोटल वृद्धि कितना हो जाएगी, यहां से हम 2 से गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा हमारा 12 दूना 24, निकाल लेंगे भैया कितना आ जाएगा हमारा, यहां देखेंगे जोड़ लें भैया, 4 1 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। यानी उसको कितने रन और बनाने की आवश्यकता है भैया, अगर 75 रन बना दे तो उसका औसत रन 2 रन प्रति ओवर प्रति औसत बढ़ जाएगा, औसत उसका बढ़ जाएगा। अगली पारी में क्या कर दे, वो 75 रन बना दे। ध्यान दो किया क्या हमने, फिर से ध्यान देना भैया, औसत का मतलब होता क्या है, यही ध्यान देना है, नहीं तो ये बात हो सकता है आपको डायरेक्ट लगे। औसत का मतलब होता है कि टोटल में वृद्धि, टोटल में वृद्धि भैया पहले 11 पारी थी भैया, इसका औसत क्या था भैया 51 था, यानी अगर हर पारी में 51 रन बनाता तो उसकी औसत में कोई वृद्धि ना होती, यानी हर पारी में वो उसको ज्यादा बनाएगा। तो पारी कितनी खेला भैया, एक पारी खेला, हमारी पारी हो गई 12। कह रहा है कि पारी में कितना, औसत में 2 की वृद्धि करना, यानी हर पारी में 2 2 की वृद्धि कर दे तब भी वही हो जाएगा। तो 12 दूना 24 की वृद्धि हो जाएगी भैया, आएगा कितना आपका 75। जैसे हो क्या भैया, 11 लोगों के पास 51 रुपए थे, 12 लोगों के पास 75, औसत इतना था, औसत करना क्या 51 से 2 बढ़ा देना है। या इसका देखो दूसरा तरीका क्या है भैया, 11 पारियों का औसत 51 है, इसको दोनों को गुणा करा लें भैया, यहां एक पारी और बढ़ी 12, औसत में 2 की वृद्धि हुई है, 51 2 53 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करा के भैया घटा लेंगे, जो अंतर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। यहां से आप लगाओगे डायरेक्ट लग जाएगा मुन्ना, यहां से ध्यान देना है। अगला हम देखें, 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 है। पहले जिसको बताए थे भैया ध्यान दीजिएगा, 5 लोगों का औसत अंक कितना है 55 है, इनका योग अगर हम निकाल लें भैया तो हो जाएगा 55 25 55 25 2 27। अब 3 लोगों का और है भैया, 3 का योग हम निकालें तो 3 का योग निकालें भैया तो योग क्या हो जाएगा, औसत अगर इनका 65 है तो 65 गुणे 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया 3 पच्चे 15 और 3 छक 18 1 19। अब अगर हम 5 लोगों में से 3 लोगों को घटाएं भैया तो 2 विद्यार्थियों का औसत पूछा है, 2 का यहां से हमें पता चल जाएगा योग। अब क्या हो जाएगा भैया, 5 में से 5 घटेगा आएगा 0, 7 17 में से 9 घटेगा 9 8 17, यहाँ 1 बचा होगा 1 घटेगा, यह आ जाएगा। योग आया इतना, औसत होता है भैया, औसत की बात करें मुन्ना, योग बटे क्या होती है संख्या, 2 से भाग दे दे मुन्ना, कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 40 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला सवाल है 18 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। फिर ध्यान देना है भैया, कह क्या रहा है, मतलब 3 संख्याएं हैं,
तीन संख्याएं हैं भैया, इनका औसत कितना है, 30 है। तो मुन्ना योग की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 30 गुणे 3 मतलब 90 हो जाएगा, 90। अब दो संख्याएं हमें पता है, दो संख्याएं पता है, 18 और 27, 18 और 27, यानी योग कितना हो जाएगा, 8 7 15, 2 1 3 1 4। ठीक, अगर यहाँ 3 का योग इतना है और 2 का योग इतना है भैया, तो तीसरी संख्या जो हम मान लेते हैं, तीसरी संख्या सी रही होगी। यहां से घटा दें कितना भैया, 90 में से 45 घटा देंगे तो आएगा कितना हमारा, 45। यानी तीसरी संख्या मुन्ना कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 45। क्योंकि 2 का योग पता है, यहाँ 3 का योग पता है, 2 में से 3 में से 2 का योग घटाएंगे भैया, हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। चलो अगला देखते हैं, सेम वही सवाल, 14 31 एवं अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या ज्ञात करो। आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा भैया। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चलो देखते हैं भैया, अगला सवाल है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। बहुत बेहतरीन, यहां से 100% पूछा जाने वाला। कह रहा है भैया 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18 21 व 24 में भाग देने पर शेष 7 बचे। ध्यान देना भैया, यहां हमें करना क्या है, जब बड़ी से बड़ी की बात करें तो हम क्या निकालेंगे भैया, यहां मासा निकालेंगे। इस टाइप का सवाल इसके पहले हम बता चुके हैं भैया, ध्यान दो। करना क्या है भैया, यहां हमने कहा था 18 और 21 का खंड कर लें, 3 छक 18, सॉरी क्या होगा, अभाज्य संख्याओं में खंड करना है इसका। किसमें करना है, सह अभाज्य संख्याओं में। तो 18 का हो जाएगा 2 गुणे 9, 21 का हो जाएगा 3 सते 21, 24 का हो जाएगा 3 गुणे 8। अब हमें करना है कोई संख्या भैया 9 से कट जाए, 7 से कट जाए, 8 से, क्योंकि 3 जो 9 से कट रही होगी वो संख्या 3 से अवश्य कटेगी। अब यहां हमें चेक करना है भैया, पहले चेक करते हैं 9 से कौन कौन सी संख्या इसमें कट रही है। 9 से कटने के लिए हमने बताया था आपको कि उनका क्या होना चाहिए, जैसे ध्यान दो भैया, 9 से तो 9 कट जाएगी मगर 6 एक साथ नहीं कटेगी। क्या भैया, 6 एक साथ नहीं कटेगी, तो ये तो नहीं हो सकता। 9 से 9 कट जाएगा भैया, यहां हम देखें 8 5 13 3 16, ये भी नहीं कटेगी भैया। यहां देखें 9 से 9 कट गया भैया, 8 7 15, 9 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 9 से 9 कट गया भैया, 6 2 8 1 9 कट जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी 100% हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया। अच्छा मान लो आपके दो ऑप्शन मैच कर जाते तो हम करते क्या भैया, यहां फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है, इनका हम क्या करते, एलसीएम निकालते हैं भैया, एलसीएम निकालते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा चेंज है भैया, इसमें 7 शेष बचने की बात कहा है, तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हम 18 21 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 21 24 का एलसीएम निकालेंगे भैया, 18 21 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे भैया, ध्यान दें, ये कटेगा 3 से, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 8 24। अभी 2 से भाग दे, 2 3 6 7 2 चौक 8। अब क्या करना है भैया, गुणा करा ले, 3 दूनी 6 और 36 18, 18 गुणे 28, 18 गुणे 28 क्या हो जाएगा भैया, देखें 18 गुणे 28, गुणा करा लेते हैं भैया इसको, 8 28 64 के 4 हो जाएगा भैया, 8 1 के 8 6 14। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया हमारा, ये 18 दूना 36, क्या हो जाएगा भैया, 18 दूना 36, यहाँ 6 4 आया, 6 4 10, 3 1 4 1 5, 504 से क्या करेंगे भैया, 504 से इसमें भाग देंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। क्या हो जाएगा भैया, 4 अंकों की संख्या में हम क्या करेंगे, भाग देंगे भैया
यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 504 है, भाग दें भैया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारा, जाएगा एक बार, यहाँ घटा लेंगे कितना आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा, यहाँ घटा लेंगे 9 आ जाएगा, नहीं यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। ये क्या हो गया भैया, ये ठीक। अगली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, यहां हम देखेंगे भाग में कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा भैया। क्या हो जाएगा 9 बार, 9 छक 54 के 4, हासिल आया 5 और ये हो जाएगा 9 0 0, यहाँ क्या हुआ भैया 5 और 9 पचे 45, क्या हो जाएगा 9 पचे 45। यहाँ क्या कर लें भैया, घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 5, यहाँ क्या हो जाएगा भैया 5 में से 5 घटेगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 4, 405 बच रहा है। अब क्या करें भैया, हम यहाँ से जो बड़ी से बड़ी है अंकों की संख्या, इसमें से हम क्या कर लें, घटा लें। बड़ी से जो बड़ी संख्या है हमारी, उसमें से हम क्या करें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से हम घटाएंगे, कितना है भैया हमारी 9 9 9 9 है। क्या करेंगे भैया, यहाँ 405 घटा दें, बचेगा कितना भैया हमारा 4 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा 9। इसी में हमें 7 जोड़ देना है भैया, शेष 7 की बात कर रहा था, 7 4 11, यहाँ हो जाएगा भैया 9 1 10, ये 5 1 6, मिस कहाँ हुआ यार ये, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 18 21 और 24 में से प्रत्येक में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 18 21 24, इसका एलसीएम निकालें, क्या हो जाएगा भैया हमारा 3 छक 18, 3 सत 21, 3 8 24, 3 से 2 से भाग दे दें भैया, 2 तिहाई 6 आया, कितना 7, अगला आया 2 चौक 8 हो गया, यही गुणा करा ले भैया, क्या हो जाएगा हमारा 7 चौक 28, 3 दूनी 6 दूनी 12, 28 गुणे कितना निकाल लेना है 7 चौक 28, 3 दूनी 6 छत्रिक 18, 18 गुणा करा ले भैया, 18 अट्ठे 144, यहाँ क्या हो जाएगा भैया एक, अगले 18 दूना 36, 36 कितना बचा था यहाँ 8 अठाई 64, 8 दूनी 16 और 16, 8 दूनी 16 6 22 होगा भैया, 8 अठाई 64 के 4 हासिल आया 6, 8 दूनी 16 6 22, 1 से 8 में गुणा करा दें, 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, 1 दुआई 2 हो जाएगा भैया, यहाँ 1 से गुणा कराएंगे, ये आया 4 भैया, 8 2 10, 504। क्या करें भैया अगला, इसमें हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा है, इसमें हम क्या कर दें, भाग दे दें भैया इससे 504 से, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा भैया हमारा, यहाँ घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, यहाँ घटाएंगे 9 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ उतार ले 9। भाग देना है इसमें, अगला 9 बार जाएगा ये हो जाएगा 9 चौक 36, 3 हो जाएगा, 9 पचे 45, यहाँ घटाएंगे भैया आएगा हमारा 3, यहाँ घटा ले आ जाएगा हमारा 2, यहाँ घटा ले भैया आ जाएगा हमारा 4, 423, घटाना है 9 9 9 में से, क्या हो जाएगा 423, यहाँ 9 चौक 36 6, 9 पचे 45, यहाँ आ जाएगा भैया हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ घटा लेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे 5, यहाँ घटाएंगे 9, करना क्या भैया, प्रत्येक देने पर 7 शेष बचे, 7 शेष बचे जोड़ देंगे, 7 6 13, 7 1
8 हो गया भैया, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 95 83 आया भैया, क्या हो जाएगा 95 83। अगला देखते हैं भैया, एक 4 छात्र एक मैदान में चारों ओर दौड़ लगाते हैं, वे क्रमशः 30 सेकंड 40 सेकंड 50 और 60 सेकंड में मैदान में पूरा चक्कर लगाते हैं। मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात। ध्यान दीजिएगा, कोई एक मैदान है भैया, इस तरह से हमने एक मैदान बना दिया, यहां से कोई बिंदु है, यहां से स्टार्ट करता है, कोई ए है भैया वो 30 सेकंड में पूरा कर लेता है, बी है वो 40 सेकंड में, सी है 50 और डी है 60। इसमें कुछ नहीं करना, ध्यान देना भैया, 30 40 50 और 60 का हमें एलसीएम निकाल लेना। क्या निकाल लेना भैया? एलसीएम। कभी भी जीरो वाले का एलसीएम निकालना हो तो आप जीरो पहले लिख लो। अब हमें 6 5 3 4 का एलसीएम निकालना है, तो ध्यान दो भैया, 3 से 6 कट जाएगा, छोड़ दो, यहां हम 4 5 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा भैया? 60। ठीक, या ऐसे कर लें भैया, 4 5 6 का एलसीएम निकालना है भैया, तो ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, 5 आया, 2 तिहाई 6। अब ये गुणा करा लें भैया, 5 तिहाई 15, दूना 30, दूनी 60, यहां से आ जाएगा, एक जीरो पहले था, 600 आया भैया। कह क्या रहा है? ये सेकंड आया है भैया, हमारा सेकंड आया है, ये 600 सेकंड बाद एक दूसरे से दौड़ना अगर प्रारंभ करें, कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे? 600 सेकंड बाद। लेकिन 600 सेकंड आया है भैया, हम यहां देखते हैं, अगर घंटे की हम बात करें तो 600 सेकंड को भैया अगर हम 60 से भाग दें, ध्यान दीजिएगा, 600 सेकंड को अगर हम मिनट में बदलें तो किससे भाग देंगे भैया? 60 से। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, आएगा क्या भैया? ये 10 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? हमारा 10 मिनट हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ नहीं करना, एलसीएम निकाल करके भाग दे देना है। अगर सेकंड पूछता तो 600 होता, मिनट में पूछा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है। ध्यान दीजिए भैया, यहां पर क्या कर ले, हम पहली संख्या मान लें ए, दूसरी संख्या अगर हम मान लें भैया बी, तथा उनका लासा क्या है? 16 है दिया है, उनका मासा दिया है 16 दिया है, तथा उनका तो लासा पूछ रहा है, लासा तो होता क्या है भैया? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पहली गुणनफल कितना दिया है भैया? 6400 दिया है, तो पहली और दूसरी का गुणनफल तो यहां हमने लिख लिया 6400 भैया। लासा हमसे पूछ रहा है, तो लासा को हमने ऐसे रहने दिया भैया। मासा कितना है हमारा? 16 है, तो यहां हमने लिख लिया 16 से भाग देंगे, 16 चौको 64, कितना आ जाएगा भैया? लासा आ जाएगा हमारा 400। लासा कितना आ जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला देखते हैं भैया, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 75 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। हमें कुछ नहीं करना, निकाल करके एलसीएम निकाल करके हमें जोड़ देना है भैया, 3 को जोड़ देना है इनका एलसीएम। 75 है भैया, 75 है जो इसके पहले सवाल हल किए थे, वही हमें करना है। 75 है भैया हमारा, 80 है, 135 है। अब ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालने भैया, 5 से भाग देने, 5 1 5, 5 25, 16 पंचे 80, 5 दूनी 10, 5 7 35। अगला क्या हो जाएगा भैया? 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, यहाँ आया 16, 3 9 27। अब ध्यान दें, कोई ऐसी संख्या परस्पर एक दूसरे से कटने वाली नहीं है, तो इनको गुणा करा लेंगे। ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा भैया हमारा? यहां हम गुणा कराएं तो 16 पंचे 80, यानी 80 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 5 है, तो हो जाएगा भैया, यहां से हम गुणा कराएं तो 9 8 72, 720 गुणे क्या है हमारा? 15, जीरो हो जाएगा, 15 दूना 30 हो गया भैया, 3 आया, 15 सत्ते 105 में 3 जोड़ दें, कितना हो जाएगा हमारा? 108। अब ध्यान देना, कह रहा है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे,
यही 3 क्या करना है, ला करके हमें ऐड कर देना है। ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 10,803, 10,803 हो जाएगा। दूसरा तरीका भी इसका है भैया कि क्या करें, सब में से पहले 3 घटा दें। ध्यान दीजिएगा, एक तरीका और है भैया, इसमें सब में से 3 घटा दें और इनके खंड कर लें। जैसे 75 का खंड क्या हो गया भैया, 25 गुणे 3, 25 तिया 75 है। 80 का क्या हो जाएगा भैया, 80 का हो जाएगा 16 पंचे 80। ऐसे क्या है हमारा 135 का हो जाएगा भैया, 135 का हो जाएगा अगर हम इसको लिखें तो 27 गुणे 5, फिर क्या हो जाएगा 3 गुणे 9 गुणे 5 हो जाएगा। अब ध्यान देना, इस 3 से भाजता का नियम लगा दें, ये 9 के भाजता का नियम लगा दें, इसको खंड कर लें, तब भी हल हो जाएगा यहाँ, या इसी से कर लेते हैं। देखते हैं अगला क्या हो जाएगा हमारा। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8, 16, इसमें कुछ नहीं करना, हमें केवल एलसीएम निकाल लेना है। 4, 8 और 16 का एलसीएम निकालना है भैया। 3 अंकों की छोटी सी छोटी, अब कुछ ना करें, यहां से ध्यान दीजिए भैया, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हम कर क्या लें, हम देखें भैया 111 16 से नहीं कटेगा, 110 नहीं कटेगा, 16 से भाग दें भैया 108 भी नहीं कटेगा, कटेगा का 16 सत्ते 112, ये तीनों नहीं, क्या हो जाएंगे भैया, ये हो जाएंगे भैया। क्या कर लें इनका हम, अगर एलसीएम भी निकालेंगे तब भी वही आएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यहां एलसीएम नहीं, ध्यान देना है, एलसीएम अगर हम निकालेंगे 16 आएगा, और इसमें 16 है नहीं तो 16 का मल्टीपल चुनेंगे। क्या चुनेंगे, 16 का मल्टीपल चुनेंगे। ध्यान दीजिए अगला क्या, 30 42 का लासा निकालना है, कुछ नहीं करना भैया, 30 और 42 का लासा निकालना। हम करें क्या, देख लें इसमें जो कॉमन हो, तो 6 कॉमन है भैया, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, गुणा करा लो भैया, 6 पंचे 30 और 3 सत्ते 21, क्या हो गया भैया 210। 30 और 42, 210 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 210, कहां मिस है ये, 30 और 42 का लासा निकालना भैया, 30 और 42 का लासा निकालना था हमें। हमने देखा कि 6 कॉमन लिए भैया, 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30, 7 त्रिक 21, 210। अब देखेंगे 210 का मल्टीपल इसमें कौन सा है, इसका आंसर जो है मिसप्रिंट हुआ है भैया, या तो ध्यान दो 210 हो सकता है या 420 हो सकता है, इसी का मल्टीपल होगा भैया, या तो 630 हो सकता है भैया, क्या हो सकता है 630 हो सकता है, या इसी को गुणा करा ले भैया तो क्या हो जाएगा 1860 हो सकता है। लेकिन हम ऑप्शन में देख रहे हैं इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है भैया। 60 और 42 का लासा क्या होगा, सॉरी 30 और 42 का, 6 से भाग दिए, 6 पंचे 30, 6 सते 42, इनमें से ऑप्शन कोई नहीं भैया, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। क्या होगा, इसमें हो सकता है 210, 420, 630, 1860, यानी इसके एलसीएम का तो कोई मल्टीपल हो सकता है भैया, लेकिन इन निम्न में कोई नहीं होगा इनमें से। अगला देखते हैं भैया क्या है, 150, 225, 375 का मासा निकालना है। तो मासा महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ी संख्या होती है, जैसे 150 है भैया, 225 है भैया, फिर अगला हमारा है 375 है। तो ध्यान देते हैं भैया, किससे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढे जिससे कट जाए, तो 15 से भी कट जाएगा, 15 दहम्मा 150, यहां भाग दें भैया 15 से भाग दें, 15 15 में 225, फिर 15 से भाग दें भैया तो 15 दूना 30 और 15 पचे 75। ध्यान दीजिएगा 15 तो हो रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ 5 मिल जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 5 मिल जाएगा, तो 15 ये हो जाएगा भैया, यहां से 5 मिल जाएगा, 15 पचे 75, क्यों, क्योंकि 5 गुणे 2 यहां मिलेगा भैया, 5 गुणे 3 यहां मिल जाएगा,
और 5 गुणे 5 यहाँ। तो मासा का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो, यानी 75 हो जाएगा भैया, 75 हो जाएगा। या दूसरा आप तरीका जैसे प्रॉपर तरीके से निकालते हैं, तो अगर यहां से निकालना चाहें भैया तो ऐसे निकाल सकते हैं, 5 से भाग दें भैया, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छक 30, 5 सत 5 छक 30, सॉरी 5 सत 35, 55 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे मुन्ना, 5 छक 30, 5 नवा 45, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इक्के 5, 55 25। अब कटेगा भैया 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। अब कोई ऐसी संख्या नहीं कटेगी, 55 25 तिया 75, 25 तिया 75, यहाँ से भी निकाल सकते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं मुन्ना, अगला सवाल देखते हैं इसी साथ। 160, 720, 400 मासा पा। ध्यान दीजिएगा, कभी मासा हो या लासा हो, अगर आपको जीरो दिख जाए भैया तो आप उसको पहले बाहर कर लो। क्या कर लो, बाहर कर लो। इसको बाहर कर लिया हमने, जीरो हमने लिख लिया भैया। अब हमें निकालना है 16, 72 और 40 का। हमने देखा भैया किससे कट रही है, ये 8 से कट रही है। 8 दूनी, बड़ी से बड़ी संख्या की कोशिश करेंगे। 8 दूनी 16, 8 नवा 72 और 8 पंच 40। अब इसमें देख रहे हैं केवल 8 के अलावा कोई संख्या भैया कॉमन नहीं मिल रही है, यहीं 8 ला के चिपका देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुन्ना, 80 हो जाएगा। अगला देखें सवाल भैया, हम अगला सवाल देखें, 47, 141, 188 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अब ध्यान दीजिए भैया, फिर से है क्या, यहां हम देखेंगे इनका। अब ध्यान देना क्या भैया, 47 हमने लिख लिया, 141 लिख लिया, 188 हमने देखा भैया। अच्छा ध्यान दो, लासा की और एक पहचान होती है, करना क्या है कि लासा जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका तो मल्टीपल होगा ही होगा 100%। तो आप देखें करना क्या है भैया, 8 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अब यहां से देखें भैया, 18 दूना 36, 18 तिहाई, ये तो ध्यान दीजिए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका 18 188 नहीं है, ये होगा नहीं। 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, ये भी नहीं आ रहा है। यहां देखेंगे अगर 2 से गुणा कराए, 2 8 16, 18 दूना 36 1 37, 376 मिल रहा है। अब इसको भी चेक कर लेंगे कि मान लो 3 बार कर दिया होता भैया, तो 3 8 24, 18 तिहाई 54 2 56, मतलब दो संख्याएं बन रही हैं। लेकिन क्या है कि इसका ये भी हो सकता है, इसका मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम किसको वरीयता देंगे, इसको देंगे। क्या हो जाएगा भैया हमारा, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52, 78 और 156 का मासा पूछा, महत्तम पूछ लिया। फिर क्या करेंगे भैया, 52 है ना, 78 है, फिर क्या है हमारा 156 है। अब देखें किससे तीनों संख्याएं कट जाएंगी, जैसे 13 चौको 52, 13 छंग 78, 13 से इसको भाग में भैया, 13 से भाग में, 13 के 13 बचेगा 2, 13 दूना 26। अब ध्यान दो भैया, इसको तो 13 कॉमन ले लें भैया, 13 कॉमन ले लें, सब में ये आ गया। अब देखिए 4 में 2 है, 6 में भी 2 है, 12 में भी 2 है, तो क्या हो जाएगा अपना, 13 दूना 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया हमारा, 13 दूना 26 हो जाएगा। अगला देखें भैया, अगला क्वेश्चन देख लें, 52, 78, 156, यही तो सेम सवाल। अच्छा ध्यान दो, लासा निकालना है। अगर इसी संख्या का हमें लासा पूछ ले भैया, 52, 78 और 156 का हमसे लासा पूछ ले, तो हमने देखा 13 जब हम लिख लिए थे, तो 13 चौको 52, 13 छंग 78, 13 एक के 13, 13 दूना 26। अब देखेंगे और क्या कॉमन मिला था भैया, 2 कॉमन मिला था, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 से 6 कट रहा है, 3 से भी, तो इनको हटा देंगे, 6 ले लेंगे भैया, यानी हमारा 13 गुणे 2 गुणे 6, 13 गुणे 2 मतलब 13 गुणे 12, और 13 गुणे 12 देखो यही हमारा 156 है भैया। गुणा करा ले मुन्ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 156 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, 156 आ जाएगा। फिर हमसे मासा पूछ लिया, मासा कॉमन वैल्यू होती है, महत्तम होता है। करना क्या है, सेम लगभग वही है हमारा, क्या है भैया,
54 है, 162 है, फिर क्या है भैया 189 है। अब देखिए भैया 13 से कट जाएगा यहां। अगर हम बात करें 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 13 से 13 चौको अच्छा नहीं कटेगा, ये 54 है, 9 से कट जाएगा भैया, ये 9 गुणे कर दें भैया, 9 छक 54, 9 इक्के 9, 7 16, 9 8 72, 9 दूनी 18 और 9 इक्के 9। अब ध्यान दो भैया और क्या कॉमन मिल जाएगा यहाँ, इसमें सब में 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 ले ले भैया, 3 दूनी 6, 3 9 18, सॉरी 3 छक 18 और 3 सत्ते 21। अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा भैया, तो 9 त्रिक क्या हो जाएगा भैया 27, क्या हो जाएगा हमारा 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अगला देखते हैं मुन्ना, अगला सवाल हमारा है 64, 128, 160 का लासा निकालना है। तो लासा बड़ी संख्या होती है, 64 है, 128 है मुन्ना और 160 है। ध्यान दो, हम जो कॉमन पद्धति से बता रहे हैं आप इसको सिंपल पद्धति से भी लगा सकते हैं। फिर देखेंगे भैया क्या कॉमन दिख रही है इसमें संख्या, तो हम देख रहे हैं 8 से संख्याएं ये कट जाएंगी, क्या हो जाएंगी 8 से, 16 से भी कट जाएगी भैया, ध्यान दीजिए 16 से भी कट जाएगी, तो 16 गुणे 4 कर दें, 16 चौको 64 और 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, 16 दहम्मा 160। ध्यान दीजिएगा भैया 16 सब में कॉमन था हमारा, ये ले लिए। अब हम देखें सब में 2 कॉमन है भैया, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। लासा पूछा 2 में 4 कॉमन है, हटा देंगे, ये 4 गुणे 5 भी ले लेंगे मुन्ना, तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, दूना 40, 16 चौको 64, 640। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला देख लेते हैं भैया क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, 30, 60 और 72 का महत्तम पूछा भैया। ध्यान दीजिए फिर से वही जो सब में कॉमन हो भैया, और कॉमन के साथ साथ बड़ी संख्या कॉमन हो, क्योंकि कह रहा है महत्तम। ध्यान दीजिएगा भैया, अब हम यहां देखें तो हमें दिख रहा है 6 कॉमन है सब में, 6 पंचे 30, 6 दहम्मा 60 और 6 से भाग दें, 6 के 6, 6 दूनी 12। अब इनमें कोई ऐसी संख्या कॉमन नहीं है भैया, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मासा क्या हो जाएगा भैया 6। ध्यान दीजिएगा लास्ट क्वेश्चन आज का 42, 60 और 72 का मासा, फिर वही प्रक्रिया करनी भैया, 42, 60 और 72 का मासा। ध्यान दो हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे सब संख्या कट जाए। ध्यान दीजिए भैया 6 से हम देख रहे हैं कट रही, 6 सत्ते 42, 6 दहम्मा 60 और 6 के 6 दूनी 12। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है तो तीनों संख्याओं को काट सके मुन्ना, तो हमारा क्या हो जाएगा मासा 6। आज की क्लास यहीं तक, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। आपको हमारी क्लास कैसे लगी, अगर कहीं कोई डाउट है ना, तो नो डाउट आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जितना हो सके आप हमारी वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं हमारा मनोबल और बढ़ता है। हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।